क्या दवंश गौरी की चाल में फंसेगा? दवंश ने केसर की जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, हमने बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है, जिसमें डायनों की महाडायन यानी कि मोहना वापस आ गई है, जो विवान के घर आकर उसको मारने की कसम खाती है। तो चलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक रहस्यमय हादसे होती है जो कब्र से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे धरती से कई चुड़ैलें निकलती हैं। प्रथमवंशी को एक अशुभ ऊर्जा का आभास होता है और वह भविष्यवाणी करता है कि शक्तिशाली डायन महाडायन विवान के परिवार से बदला लेने के इरादे से जाग गई है। वह तुरंत उन्हें चेतावनी देने का फैसला करती है और इस बीच गौरी विवान से पूछती है कि उसने आने से पहले क्या हुआ था। उस पर उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए विवान इससे इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह कल्पना पर रही होगी। इसके तुरंत बाद हर्ष विवान को एक आत्मक खतरे में बारे में बताता है। वह साझा करता है कि प्रथमवंशी ने एक आगामी खतरे का उल्लेख किया है। तभी रश्मि को बाहर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। घबराकर पूरा परिवार जांच करने के लिए बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी और अर्जुन से जो एक विशाल सांप से जाग जाने पर उससे बचाने के लिए भागते हैं और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। सांप फिर से सो जाता है, लेकिन गौरी पीछे हटने से इनकार कर देती है। उसे याद आता है कि हनुमान जी का प्रसंग जब उन्होंने लंका में प्रवेश करने के लिए सोरस के मुंह में प्रवेश किया था। गौरी बहादुरी से आगे बढ़ती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। गौरी पत्थर फेंक कर सांप को जगाने लगती है, क्योंकि उन्हें प्रथम तेज पर तक पहुंचाने के लिए सांप के मुंह से जाना होगा। सांप जागता है। अर्जुन गौरी को खींच लेता है, लेकिन गौरी डटी रहती है। दूसरी ओर दवंश केसर को एक रहस्यमयी पेड़ से पास लाता है। केसर को यह पेड़ अजीब लगता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा। दवंश चाहता है कि उसे पेड़ के पास 7 फेरे ले, ताकि वह अमर हो सके और विवान की मौत निश्चित हो जाए। केसर उसे आदित्य का फ़ोन ठीक करवाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें आदित्य का फ़ोन कैसे मिला। दवंश चुप रहता है और आदित्य पर हमले के सवालों का जवाब नहीं देता। केसर गुस्से में कहती है कि आदित्य मुझसे प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए ही दवंश आदि की एक रिकॉर्डिंग चलाता है। उसी समय गौरी अर्जुन से कहती है कि हमें बिना बजाना होगा ताकि सांप फिर से सो जाए। गौरी बिन लाने जाती है, लेकिन सांप उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। मिलाती जाग आ जाती है और सब तितलियाँ तालियां बजाने लगती हैं। हर्ष उसे अस्पताल ले जाने को कहता है, लेकिन मिताली घबराहट का बहाना बनाती है। महेश उसे योग करने को कहता है। मिताली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। रश्मि महेश को चेतावनी देती है कि मिताली हर्ष से पानी मंगवाती है और उसका ध्यान भटकाती है। दूसरी ओर अर्जुन गौरी को बचाने के लिए मोबाइल से बीन बजाता है। सांप सो जाता है और गौरी बच जाती है। सांप जैसे ही अपना मुंह खोलता है, गौरी और अर्जुन दौड़ कर उसी में प्रवेश करते हैं और एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच जाते हैं। गौरी को एहसास होता है कि विवान को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। हर्ष को पता चलता है कि मिताली बाथरूम गई है, लेकिन सीढ़ियों पर अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। हर्ष दौड़कर विवान को बचाने की ओर भागता है, जो इस समय अकेला है और खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन और गौरी प्रथम तेज तक पहुंच पाएंगे? क्या मिताली अपने मिशन में सफल हो पाएगी? क्या हर्ष उसे रोक लेगा? क्या केसर को दवंश की सच्चाई का पूरा पता चलेगा? आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और जो अभी होता है वह हमें बताते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने शो की। दूसरी तरफ विवान को बचाने के लिए गौरी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आती है। बड़ा ट्विस्ट आया है, जिसमें डायनों की महारानी महाडायन यानी कि मोहना वापस आ गई है, जो विवान के घर आकर उसको मारने की कसम खाती है। तो चलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक रहस्यमय हाथ से होती है जो कब्र से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे धरती से कई चुड़ैलें निकलती हैं। प्रथमवंशी को एक अशुभ ऊर्जा का आभास होता है और वह भविष्यवाणी करता है कि शक्तिशाली महाडायन विवान के परिवार से बदला लेने के लिए इरादे से जाग गया है। वह तुरंत उन्हें चेतावनी देने का फैसला करती है। इस बीच गौरी विवान से पूछती है कि उसके आने से पहले क्या हुआ था। उस पर उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए विवान इससे इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह कल्पना कर रही होगी। इसके तुरंत बाद हर्ष विवान को एक आत्मक खतरे के बारे में बताता है। वह साझा करता है कि प्रथमवंशी ने एक आगामी
खतरे का उल्लेख किया है। तभी रश्मि को बाहर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। घबराकर पूरा परिवार जांच करने के लिए बाहर निकलता है और खुद को चुड़ैलों के एक समूह से घिरा हुआ पाकर दंग रह जाता है। परिवार की रक्षा करने के प्रयास में शारदा गंगाजल का उपयोग करके एक पवित्र रेखा खींचती है। हालांकि चुड़ैलों की मुखिया आगे बढ़ती है और अपनी पहचान बताती है। वह मोहिनी को, जो अपने प्रकार के सबसे अधिक भयभीत है, मोहना से घोषणा की है कि वह कामनी का बदला लेने के लिए वहां आई है। शारदा समझाने की कोशिश करती है कि कामनी के साथ जो हुआ वह अनजाने में हुआ था, लेकिन मोहना जोर देकर कहती है कि कामनी केवल अपने बेटे को चाहती थी। विवान अपनी बात पर अड़ा रहा और मोहना से उन्हें शांति से छोड़ने का आग्रह करता है, लेकिन वह मना कर देती है और विवान को निशाना बनाती है। मोहना हवा में उड़ती है और हमला करती है, लेकिन परिवार बाल बाल बच जाता है। अपने असफल प्रयास से भ्रमित मोहना गौरी को विवान को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए देखती है। गौरी आत्मविश्वास से उसके बगल में खड़ी हो जाती है, अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार। गौरी की उपस्थिति अन्य चुड़ैलों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। गौरी साहसपूर्वक मोहना से कहती है कि अगर वह विवान को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उसे पहले उसका सामना करना होगा। वह चेतावनी देती है कि वह विवान और किसी भी खतरे के बीच एक दीवार की तरह होगी। मोहना स्वीकार करती है कि महिलाएं अक्सर अपने प्रियजनों के लिए बहादुरी से लड़ती हैं और गौरी को उसकी शक्तियों की ताकत के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन गौरी निडर रहती है। मोहना ने अपने अंतिम विद्रोह में परिवार पर शाप घोषित करते हुए दावा किया कि वे विवान को खतरे में देखेंगे। वह अपने खून का इस्तेमाल करके कौवों के एक समूह को विवान के पीछे जाने का आदेश देती है। विवान जीना का काम उठाते हैं कि गौरी विवान का हाथ पकड़ती है और उसे बचाने के लिए मजबूती से खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ केसर एक पक्षी के साथ घर से भागने की कोशिश करती है। वह एक खिड़की तोड़ती है और पक्षी को साथ लेकर बाहर कूद जाती है। हालांकि उसकी मां उसे भागते हुए देख लेती है और घर वापस आकर विवान के लिए पानी लाता है, जो हर चीज़ से बावजूद उनके साथ खड़ी रहने के लिए गौरी का आभार व्यक्त करती है। गौरी उसे आश्वस्त करती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है वह केवल विवान की रक्षा के लिए किया है। फिर वह परिवार को संबोधित करती है और बताती है कि